टेक्नोलॉजी की मदद से 58 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनने का फैसला किया और अब ऐसी खबरें हैं कि वो मार्च के महीने में अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने माता पिता हैं जो अपने जीते जी अपनी इकलौती संतान को खो देते हैं और फिर अकेले हो जाते हैं और उनका पूरा जीवन अपनी संतान के वियोग में कष्टों के साथ बीतता है। दिन रात वो ऐसा सोचते हैं कि काश उनका बेटा या उनकी बेटी उन्हें वापस मिल जाए, लेकिन हमें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोमकम केयर। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो है आईवीएफ के ऊपर। आईवीएफ क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की माँ जो 50 साल की है एक बच्चे को जन्म दे रही हैं, वो भी आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। चलो चलते हैं सुधीर चौधरी की ये वीडियो देखने, उसके बाद करते हैं इस पर उन माता पिता को एक नई उम्मीद दी है जो अपनी इकलौती संतान की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में मायूसी छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 21 महीने बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी मां चरण कौर 58 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनने वाली हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को हुई थी और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनकी हत्या के बाद से उनकी मां चरण कौर और उनके पिता बलकौर सिंह काफ़ी अकेले हो गए थे, बिल्कुल निराश हो गए थे। और किसी भी माता पिता के लिए अपनी इकलौती संतान को खोने से बड़ा दुख और कोई हो नहीं सकता। और सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या हुई और उन्हें जैसे 24 गोलियां मारी गई, उस पूरी घटना को उनके माता पिता के लिए भूल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा जीवन जी रहे होंगे, कितनी निराशा उनके जीवन में आ गई होगी, कितना दुख उनके जीवन में होगा। लेकिन इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से 58 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनने का फैसला किया और अब ऐसी खबरें हैं कि वो मार्च के महीने में अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने माता पिता हैं जो अपने जीते जी अपनी इकलौती संतान को खो देते हैं और फिर अकेले हो जाते हैं और उनका पूरा जीवन अपनी संतान के वियोग में कष्टों के साथ बीतता है। दिन रात वो ऐसा सोचते हैं कि काश उनका बेटा या उनकी बेटी उन्हें वापस मिल जाए, लेकिन हमें लगता है कि इस खबर से अब ऐसे माता पिता को एक नई उम्मीद मिलेगी कि वो भी इस आईवीएफ के जरिए बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और अभी देश भर में कई महिलाओं ने ऐसा किया भी है। वर्ष 2019 में एक महिला ने आईवीएफ की मदद से 73 वर्ष की उम्र में 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था और जब ये बच्चियां पैदा हुईं तब उनके 80 वर्ष के पति ने डॉक्टरों से कहा कि अब उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कोई तो कंधा देने वाला होगा। और इसी तरह से वर्ष 2016 में हरियाणा में एक महिला ने 72 वर्ष की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया और यह महिला भी अपनी शादी के 46 वर्षों तक निसंतान थी और ये पति पत्नी अपने बुढ़ापे में बिना संतान के मरना नहीं चाहते थे। और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में अब ये बहुत सामान्य सी बात हो गई है। हो सकता है आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन पंजाब में ये आम बात है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिद्धू मूसेवाला की मां के 58 वर्ष की उम्र में गर्भवती होने पर बड़ी हैरानी जता रहे हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नई बात है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि पंजाब में ये काफ़ी आम बात मानी जाती है और वहाँ ये पिछले 2-2.5 दशकों से हो रहा है। आपको वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध याद होगा जिसमें हमारे 527 सैनिक शहीद हो गए थे और इनमें से कई सैनिक ऐसे थे जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। और ऐसे ही 4 शहीदों के माता पिता ने पंजाब में वर्ष 2000 में, यानी आज से 24 साल पहले, आईवीएफ की मदद से फिर से बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। और जब इनमें से 2 महिलाएं 50 वर्ष से ज्यादा उम्र में फिर से मां बनी, तब उस समय इस खबर ने पंजाब के ऐसे तमाम माता पिताओं को बहुत उम्मीद दी जो अपनी संतान को खो चुके थे और काफी अकेले पड़ गए थे, जो निराश थे। वर्ष 2000 में पंजाब के जालंधर में सिर्फ एक क्लिनिक में आईवीएफ की मदद से 30 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वर्ष 2003 आते आते हर साल सिर्फ इसी एक क्लिनिक में आईवीएफ की मदद से 500 महिलाएं फिर से मां बनी और इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने अपनी इकलौती संतान को किसी न किसी कारणवश खो दिया था और इसके बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। और यहाँ एक बड़ी बात यह भी है कि पंजाब में ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी जमीनें हैं और जब वो अपनी इकलौती संतान को किसी भी कारणवश खो देते हैं तो उन्हें यह भी लगता है कि उनके बाद उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा।
और इसलिए वो आईवीएफ की मदद लेते हैं। और इस ट्रीटमेंट से माँ बनने का जो खर्च है ये ना तो आसान है और ना ही सस्ता है। ये जो खर्चा होता है ये 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास का होता है। और ये भी सच है कि इस ट्रीटमेंट को हर माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पंजाब में पिछले 2-2.5 दशकों से ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे माता पिता के लिए एक वरदान साबित हुई है। भारत में ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी वर्ष 1986 में आई थी, जब पहली बार मुंबई में एक महिला ने आईवीएफ की मदद से एक बच्ची को जन्म दिया था। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी तब मददगार साबित होती है जब महिलाएं प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थ होती हैं, यानी समर्थ नहीं होती, और जब उनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो जाती है। फिलहाल भारत में हर साल औसतन 3 लाख महिलाएं इस आईवीएफ की मदद से बच्चों को जन्म दे रही हैं। और इनमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी इकलौती संतान की मृत्यु के बाद इस टेक्नोलॉजी से दोबारा मां बनने का फैसला किया। और इसीलिए यह टेक्नोलॉजी बहुत सारे माता पिता के लिए अब एक वरदान बन गई है। हालांकि इस कलयुग का कड़वा सच ये भी है कि आज माता पिता के बीच तो बच्चों की कस्टडी के लिए अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। यानी माता पिता तो आज भी बच्चों के लिए बेताब रहते हैं। माता पिता को किसी भी कीमत पर अपना बच्चा चाहिए, चाहे कैसे भी। और जब माता पिता की आपस में लड़ाई हो जाती है तो अदालत में इस बच्चे की कस्टडी के लिए अभी आपने जो सुधीर चौधरी की रिपोर्ट देखी है उसमें यही पता चल रहा है कि जो सिद्धू मूसेवाले की माँ है वो एक बच्चे को जन्म देंगी आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर मैं भी आपको इसमें एक स्टोरी बताती हूँ। मैं सूट सिलाई का काम करती हूँ, मेरा सिलाई का काम है। तो क्या होता है कि जैसे अब कस्टमर आ रहा है तो उसके साथ एक और कस्टमर भी आ जाता है, कभी कभी कोई नया कस्टमर वो लेकर आ जाता है। एक कस्टमर आती है मेरे पास तो वो साथ में एक बुजुर्ग महिला को लेकर आती हैं। तो बुजुर्ग महिला का मैं सूट बनाती हूँ, उसको पसंद आता है। तो अचानक क्या था, मैं तो उसको जानती नहीं बुजुर्ग महिला को, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पास आती है, मैंने उसका सूट बनाया था। तो क्या होता है कि उनकी स्ट्रीट से मैं यानी कि उनकी गली से एक बार मैं निकलती हूँ तो मुझे देखती हैं, वही नमस्ते हुई, फिर उन्होंने मुझे बुलाया घर पे आ जाओ, तो कह रहे नहीं, फिर वो मुझे अपने घर पर बुलाती हैं। जैसे मैं उनकी गली से निकलती हूँ तो मुझे घर पे बुलाती है अंदर, तो मैं अंदर जाती हूँ, मिलती हूँ। मिलने के बाद क्या होता है कि मैं देखती हूँ एक छोटा सा बच्चा उनके घर में घूम रहा है, उसको मम्मी मम्मी कहकर बुला रहा है। तो मैंने उस टाइम कोई रिएक्ट नहीं किया, मैं इधर उधर देखती हूँ कि उसकी मम्मी तो है नहीं। तो मैं फिर बाहर आ जाती हूँ। फिर वो मुझसे यही कहती है मैं अगली बार फिर आऊँगी आपके घर सूट सिलवाने। फिर क्या होता है कि जो पहली कस्टमर आती है, वो जो बुजुर्ग महिला को लेकर आती है, जो पहली कस्टमर, वो मुझे मिलती हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि उनके घर एक छोटा सा बच्चा है, जो बुजुर्ग महिला है उनके घर एक छोटा सा बच्चा है, मम्मी बुला रहा था, उनकी मम्मी कहाँ पे है। तो फिर उन्होंने बताया कि वो ही उनकी मम्मी है। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाती हूँ और पूछती हूँ ऐसा क्यों। फिर वो वही बताते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया था शादी को और एज भी काफ़ी हो चुकी थी, तो उनके घर कोई बच्चा नहीं था। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया है। तो मुझे इतना खुशी मिली इस बात को सुनकर कि अगर आप निसंतान है तो आप इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। आप सिद्धू मूसेवाले की माँ गमों में टाइम गुजार रही थी, अकेलेपन में टाइम गुजार रही थी, लेकिन अब वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही। कितनी अच्छी बात है। वो अब अकेली नहीं रहेंगी, उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। और आईवीएफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ मॉम कम केयर। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।